हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीनों पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 27 मई है और आज से 3 दिन बाद 1 जून से इग्नू का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार इग्नू के अंदर में एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो दीन फैमिली की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे नंबर से पास हो और अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने आंसर शीट को कैसे फिल कर सकते हैं और आंसर शीट को फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखें। हम आंसर शीट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे से तैयारी करके गया, इतना अच्छे से तैयारी करके गया कि 100 में से 99 नंबर आ सकते हैं उसके। उसने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, हर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और बहुत अच्छा आंसर लिख कर आया है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सबसे पहले 15 मिनट के अंदर में प्रॉब्लम आती है। जब 15 मिनट मिलते हैं आंसर शीट को फिल करने के लिए और उस आंसर शीट में छोटी सी भी गलती उसको अब्सेंट दिखा देता है रिजल्ट के अंदर में, या फिर फेल दिखा देता है। रीज़न ये होता है कि उसने छोटी सी एक गलती करी है जो उसको प्रॉब्लम दे जाती है। क्या गलती होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है आंसर शीट के अंदर में, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, या जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि आंसर शीट को फिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास एक सैम्पल आंसर शीट है, ठीक है। किसी स्टूडेंट का रीचेकिंग के लिए डाला गया था, उसके बाद उन्होंने आंसर शीट मुझे दिया था चेक करने के लिए कि क्या नंबर मेरे सही थे या नहीं थे। तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। लास्ट ईयर का आंसर शीट है 2022 का, और भी 2023 मई चल रहा है, जून में आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखो, नॉर्मली जो एक स्टूडेंट्स के लिए भरना होता है, सबसे पहले वाले जो कॉलम होता है यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर आता है, जिसके अंदर में टोटल 10 ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 खाने बने होते हैं। उसके अंदर में आपका इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, तो आपके आईडी कार्ड पर आपका जो हॉल टिकट है वहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि आपका इनरोलमेंट नंबर है। नॉर्मली जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, पर कई बार बाय मिस्टेक क्या होता है, इग्नू की तरफ से या फिर किसी तरह से टेक्निकल इशू के कारण से, या फिर जो भी नंबर है वो कई बार 8 डिजिट का या 9 डिजिट का भी इशू कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो खाने बने हुए हैं वो 10 खाने बने हुए हैं, और कई बार क्या होता है कि वो 9 डिजिट का, मान के चलो किसी स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है, पर ज़्यादातर का तो 10 ही डिजिट का होता है। मेरा भी 10 डिजिट का था और बाकी का भी 10 ही डिजिट का होता है। पर फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं किसी का 9 डिजिट का हुआ, तो कई बार एग्जाम इंचार्ज भी क्या कहता है कि वहाँ पे आगे में 0 लगा दो, आगे में 0 लगाकर पूरा कर दो, या पीछे में 0 लगाकर पूरा 10 डिजिट कर दो। इस तरह से होता है। आपको करना क्या है, तो कभी भी अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपका इनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट की बजाय 9 डिजिट का है, या फिर जो ये खाने दिए गए हैं वो 10 डिजिट के बजाय 11 डिजिट के खाने दिए गए हैं, 11 खाने बनाए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर सही से फिल करें, और सही से फिल करने के बाद जो खाली बॉक्स बचता है वहाँ पर एक्स बना दें, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दें, जिससे जब वो चेकिंग के लिए जाए, जब आपके एग्जाम सीट की आंसर सीट की अपडेट किया जाए साइड पे, तब उनको पता चले कि इनरोलमेंट नंबर यहीं पर एंड होता है और क्रॉस के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये जरूर करें। उन जो बॉक्स है उनको जरूर काट दें, जिससे उनको ये समझ में आया कि आपका इनरोलमेंट नंबर यहीं तक था। सबसे बड़ी गलती यही होती है कई सारे स्टूडेंट्स का। जब मैं खुद भी एग्जाम दे रहा था एमए हिस्ट्री का, तो मेरे आसपास के जो बच्चे बैठे थे उनका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का था, ठीक है। तो उनको बोला गया टीचर्स के थ्रू कि उनका जो लास्ट में 0 लगा दे जिससे हो जाएगा, या स्टार्टिंग में 0 लगा दे जिससे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 को वो वैल्यू नहीं मान रहे थे, बट नंबर के अंदर में 0 की भी वैल्यू होती है, और एक इनरोलमेंट नंबर के अंदर में 0 की वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैं रिजल्ट आया मेरा, तो मैंने जब उनसे कॉन्टैक्ट किया कि आपका रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस टाइम पर एग्ज़ाम दे रहे थे, जिनको मैं जानता था, तो उनका ए लिखा हुआ था अब्सेंट, और कई सारे बच्चों का डायरेक्टली फेल लिखा हुआ था, ठीक है। नॉट कंप्लीटेड लिखा रहा था, वहाँ पे सब्जेक्ट का रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा था। सिंपल सी बात है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनरोलमेंट नंबर आपने डाल दिया, तो दूसरे बॉक्स के अंदर में क्या आता है कि वहाँ पे शब्दों के अंदर में, वर्ड्स के अंदर में इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। कई बार मान लो आपने लिखा 2131, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर था आपने लिख दिया 10 डिजिट में, पर कुछ डिजिट समझ में नहीं आ रहे, तो एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए क्या होता है कि आपको वर्ड्स में भी इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। अब वर्ड्स में कैसे लिखे, क्योंकि छोटे छोटे खाने बने होते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि क्रॉस करके ऐसे करके लिखेंगे, जिससे आप इजीली उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं लिखना कि 2,99,000 इतना करके 10 डिजिट को कंप्लीट नहीं करना। आपको करना क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे सीधा 2
जो भी आपका स्पेलिंग है 21ONE1 ठीक है, THREE 10 TENE 10 ऐसा करके जो भी है ना आप लिखते जाओगे। 10 तो आएगा ही नहीं, 1 to 9 का ही स्पेलिंग यूज़ करना है नॉर्मली, ठीक है। 10 की जगह पे वहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 0 आएगा। तो इस तरीके से आपको अपना 10 डिजिट कंप्लीट करना है, और 10 डिजिट कंप्लीट करने के बाद इन दोनों को ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हुआ तो समझ लो आपका हर जगह गलती है। तीसरी चीज़ आता है आपके हॉल टिकट के अंदर में इसकी डिटेल मिल जाएगी, आपका एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसका कोड क्या है, ठीक है, क्या कोड है आपके एग्जामिनेशन सेंटर का, इसका डिटेल यहाँ पे फिल करना होता है। आप इस कोड को भी ध्यान से फिल करें। इसमें भी कई बार क्या होता है कि जैसे 6 या 7 खाने बने होते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर का कई बार नंबर में 4 ही डिजिट का दिया है कोड या 5 डिजिट का कोड दिया है, बाकी खानों में क्या करना है, तो वहाँ पे भी आप क्रॉस का निशान जरूर लगाए, जो एक्स्ट्रा खाने बच जाते हैं, एक्स्ट्रा बॉक्सेस बच जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि जो मेरा एग्जाम सेंटर था उसके अंदर में 5 डिजिट थे टोटल, तो 5 डिजिट फिल करने के बाद मैंने 1 डिजिट खाली छोड़ दिया था। तो जो हमारी एग्जामिनेशन इंचार्ज थी उस टाइम पे, जो वहाँ पे ले रही थी एग्ज़ाम, तो बाद में उन्होंने सजेस्ट किया, जब मैं आंसर शीट को जमा किया तब उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पर क्रॉस जरूर लगाएं। मैंने पूछा उनसे कि क्रॉस लगाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मेरा तो इतना ही जो एग्ज़ाम सेंटर का नंबर इतना ही है। तो उन्होंने बोला कि बाय मिस्टेक मान लो कि हमसे 1 लग गया, गलती से किसी ने 1 यहाँ पे लिख दिया गलती से, ठीक है, बाय मिस्टेक किसी तरीके से हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तब वहाँ पे आपका पूरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक क्या पता किसी और का, और उस एग्जामिनेशन सेंटर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे थे ही नहीं, एब्सेंट थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपका आईडी थी नहीं, तो इनवैलिड आंसर शीट चली जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण से यहाँ पे क्रॉस जरूर करें, इस बात का भी ध्यान रखें। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि जो प्रॉपर जितने खाने हैं उतने ही डिजिट के आंसर शीट के नंबर भी होते हैं, इनरोलमेंट नंबर भी होते हैं, बट रेयर चांस होता है कि 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे निकल जाते हैं जिसके ऐसे ना हो, जिसमें मेरा भी एक लास्ट टाइम आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको डेट लिखना होता है और टाइम लिखना, जो मतलब डेट है और दिन है वो लिखना होता है। जैसे आपका मंडे को एग्जाम है तो मंडे जरूर डालें, और जो भी डेट है आप डालें। डेट आप किस फॉर्मेट में डालोगे वो कोई मैटर नहीं करता, जिस भी तरीके से आप डेट लिखना आता है आपको उसको लिख सकते हो। कई सारे जैसे लिखते हैं कि 12 दिसंबर 2022, 12 जून 2001, जो भी है व्हाट्सो एवर द डेट आप लिख सकते हो, जिस तरीके से भी आता है, ठीक है। आप अगर मंडे की स्पेलिंग नहीं आ रही, सोमवार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपना प्रोग्राम कोड जरूर लिखें। प्रोग्राम कोड जो होगा आपके जो हॉल टिकट है, आपका एडमिट कार्ड है, जो आई कार्ड है उसके अंदर में भी लिखा रहता है, वहाँ से जरूर देख लें। नॉर्मली जैसे MA हिस्ट्री का जो प्रोग्राम कोड है MAH कहते हैं, और सब्जेक्ट कोड के अंदर में MHI आता है, ठीक है। MA इंग्लिश का MEG जो सब्जेक्ट कोड है, ठीक, वो जो प्रोग्राम कोड है, उसी तरह से उनका जो अलग जो बाकी जो सब्जेक्ट कोड है वो अलग है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रोग्राम कोड और सब्जेक्ट कोड दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों का जो जानकारी है आपको आपके हॉल टिकट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको हॉल टिकट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे देखोगे यहाँ पर, तो ये आपका कोर्स कोड आ गया यहाँ पर MEG 01। मान लो MEG 01 का ये MA इंग्लिश का हॉल टिकट है, MEG 01 का कोई एग्ज़ाम देने वाला है, तो यहाँ पर वो इस तरीके से MEG 01 यहाँ पे कोर्स कोड के अंदर में लिख सकता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे निचले एक और यहाँ पे बॉक्स आता है, खाली स्थान रहता है, विषय के बारे में कि आपका कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आज होने वाला है उसके बारे में जरूर लिखे, बुक का नाम जरूर लिखे। अब आप बोलोगे यार बुक का नाम तो बहुत बड़ा था, याद ही नहीं है। जैसे आप देख लो यहाँ पे MHI 06 का MA हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है भारत में सामाजिक संरचनाओं का युगों से होता हुआ विकास। अब इतने बड़े बुक का नाम याद नहीं है तो अब क्या करूँ, क्या लिखूँ? तो उसके लिए सिंपल सा क्या है, आप क्वेश्चन पेपर का वेट करो, जब क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर में जैसे MHI 01 का ये क्वेश्चन पेपर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ये MAH उसका हो गया प्रोग्राम कोड, ये MHI 01 ये इसका हो गया कोर्स कोड, और ये हो गया उसके बुक का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से वो बुक का नाम लिख सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में ऑप्शन मिल जाता है, तो हिंदी के इंग्लिश के लिए तो यहाँ पे हो ही गया, और नीचे में आपको हिंदी के लिए भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम कोड अपना जो है सब्जेक्ट जो नेम है, ठीक है, बुक का जो नेम है वो भी ज़रूर लिखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन चीज़ों का। साथ में आप किस लैंग्वेज के अंदर में एग्ज़ाम देने वाले हो इसको भी ज़रूर लिखें। अभी मैंने आज ही के दिन में 2 वीडियो और डाला है, जिसके अंदर में था पहला वीडियो कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या चीज़ लेके जा सकते हैं, क्या चीज़ लेके नहीं जा सकते, उसके बारे में मैंने बताया था। दूसरी वीडियो थी लैंग्वेज के ऊपर में ही, कि अगर हमने इनरोलमेंट इंग्लिश में करवाया तो क्या मैं हिंदी में एग्ज़ाम दे सकता हूँ, इस तरह की ऊपर वीडियो थी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इंग्लिश में एडमिशन करवाते हैं, हिंदी में एग्ज़ाम देकर आते हैं, या फिर
अब इंग्लिश में मान लो इनरोलमेंट उन्होंने करवा लिया, बाहर में उन्होंने इंग्लिश लिख दिया कि भैया मेरा जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में या इंग्लिश में होगा। अब अंदर जब आंसर शीट के सेकंड पे से स्टार्ट करते हैं तो उनको इंग्लिश लिखने नहीं आ रही है, अब प्रॉब्लम आ रहा है यार मुझे याद ही नहीं आ रहा, हिंदी में तो याद है, हिंदी में लिख दूँ क्या, तो हिंदी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें नंबर कटते हैं, कभी भी नंबर मिलेंगे नहीं, इनवैलिड आंसर शीट कर दिया जाता है, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे ऊपर में आप भर लेते हो तो उसके बाद और क्या फिल करना है आपको, तो नीचे में आपको कुछ फिल नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक साइन करना होगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन करना होता है, जो भी स्टूडेंट होता है उसको यहाँ पे साइन करना होता है। और साइन करने के बाद आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़, रीचेक करें सारा आपका जो पेज मिला है, जितना भी आंसर शीट के अंदर में पेज मिला है, मतलब टोटल 25-30 पेज होते हैं, तो उन सभी पेजों को जरूर गिन लें कि पूरे पेज हैं या नहीं है। और इन सब को भरने से पहले ही गिने, क्योंकि भरने के बाद आपका वो आंसर शीट आपके लिए बुक हो जाता है, आपको दोबारा आंसर शीट नहीं मिलेगा। जैसे ही आंसर शीट मिला ना, सबसे पहले भरना बाद में, उसको फिल बाद में करना है, सबसे पहले पेज को काउंट करना होता है कि 25-30 पेज जो भी हैं वो हैं या नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो आप उसको स्टार्ट करें फिल करना। पहली चीज़ आंसर शीट के पेजेस को गिनना है। दूसरी चीज़, ध्यान से चेक करना है और ध्यान से चेक करके फिल करना है। एक एक डिजिट को आपको 4 बार चेक करके कम से कम फिल करना है, क्योंकि एक गलती पूरा पेपर साल बर्बाद। ठीक है, उसके बाद में साइन जरूर करना है, तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी वहाँ पे निरीक्षक था, जो वहाँ पे जो परीक्षा ले रहा था, आपका जो एग्ज़ाम ले रहा था, उसके सिग्नेचर हैं या नहीं है, तो यहाँ पे उसके सिग्नेचर होते हैं। और साथ में उस सेंटर का, जो सेंटर है उसका मोहर भी लगाया जाता है आपके आंसर शीट पे, तो आप मोहर भी जरूर लगवाएं। अगर नहीं लगा हुआ है, मान लो आपने जब तक सबमिट करने जा रहे हो 3 घंटे आपके बीत चुके, आपने एग्ज़ाम लिख दिया और अभी तक आपका एग्ज़ाम शीट पे, आंसर शीट पे मोहर नहीं लगाया हुआ है, तब भी आप जाकर जरूर एक बार बताएं टीचर से कि सर मेरे वाले पे मोहर नहीं लगा, प्लीज़ लगा दीजिए। क्योंकि अगर मोहर नहीं लगा तो मान लो आपका आंसर शीट इनवैलिड हो सकता है, चांसेस रहते हैं इनवैलिड होने के। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको आइडिया तो मिल जाए कि क्यों नहीं लगाया गया, क्या पता वो बाद में लगाने की सोच रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम देने के बाद वो बाद में आराम से बैठ के लगा देते हैं। ठीक है, तो वो आपको पूछना जरूर है। बाकी इधर जो भी यहाँ पे लिखना है कि संपूर्ण ग्रेड ये क्या है, तो चेकिंग करने वाले जो होते हैं टीचर्स, वो उनका सरदर्द है कि वो क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, किस तरह से चेक हुआ, वो बात की बात है। पर नॉर्मली आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ क्या रहता है आपका कि आंसर शीट के अंदर में पेजेस कितने हैं उसका ध्यान रखें, क्या पेज हैं, किस तरह का पेज है उसका ध्यान रखें। दूसरा, ध्यान से फिल करें। तीसरा, अपना सिग्नेचर जरूर करें। चौथा, अपने टीचर, जो भी वहाँ पे टीचर है उसका सिग्नेचर जरूर देखें और मोहर जरूर लगवाएं। ये मेन चीज़ होता है आंसर शीट के अंदर में। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम देकर आते हैं, मतलब इतना अच्छा एग्जाम कि वो टॉप कर सके कॉलेज के अंदर में, बट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आंसर शीट को फिल करते समय गलती करते हैं और उनका जो आंसर शीट होता है इनवैलिड हो जाता है। तो ये भी एक छोटा सा चीज़ है, जो छोटा सा मतलब 5-7 लाइन लिखना होता है, जहाँ पर छोटी सी गलती प्रॉब्लम दे जाती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है कि 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, 3 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, पर छोटी सी गलती होती है वो प्रॉब्लम दे जाती है, तो उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।